संध्या मेडिसिटी द्वारा आयुर्वेद समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर संध्या मेडिसिटी के फाउंडर व विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद डॉक्टर विकास गुप्ता और को फाउंडर आयुर्वेद पंचकर्म डॉक्टर रजनी गुप्ता ने सैकड़ों स्टूडेंट को आयुर्वेदा से अवगत कराया। इस कार्यक्रम पर सैकड़ों स्टूडेंट ने हिस्सा लिया और आयुर्वेद की जानकारी ली। इस कार्यक्रम में संध्या रमन आधार फाउंडेशन और अमूल्य आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर के अंतर्गत कई स्टूडेंट ने आयुर्वेद पंचकर्म और आयुर्वेद चिकित्सा को सीखकर अपना डिप्लोमा और डिग्री को प्राप्त किया। आगे बढ़ रहा है, कुछ ही 2 से 3 वर्षों में बड़ी तेज आगे बढ़ा है। पूरे विश्व ने भारत की तरफ अपनी नजरें डाली है। आयुष वीज़ा की शुरुआत हो चुकी है। भारत में फॉरेन से लोग चिकित्सा प्रणाली के लिए बाहर आने लगे हैं। गवर्नमेंट ने आयुष एम्पैनलमेंट का रास्ता खोल दिया है, यानी अब आयुर्वेदिक सेंटर्स को भी प्राप्त हो रहा है आयुष पैनल, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी एवं प्राइवेट कर्मचारी अपना कैशलेस सुविधा से उपचार करा सकते हैं। इसी कड़ी में बहुत ज़रूरी होता है कि जितने ज़्यादा अस्पताल होंगे उतने ज़्यादा थेरेपिस्ट, उतने ज़्यादा डॉक्टर्स, उतने ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। उसी के पूरा करने के लिए हमारा एक प्रयास है, जो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च साइंसेज के माध्यम से पूरे भारत के अंदर हमारे 20 सेंटर्स हैं, जहां पर थेरेपिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आज उसका कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था। जिन स्टूडेंट्स की डिग्री पूरी हुई, 10वीं और 12वीं पास बच्चे जो आज एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, आज उनके लिए नई एम्प्लॉयमेंट का टाइम आ गया है आयुर्वेदा सेंटर के अंदर थेरेपिस्ट की जॉब। जैसे एक समय आया था पूरे विश्व के अंदर कंप्यूटर का टाइम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइम, वही टाइम आज आ गया है आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स का। उसी के तहत आज हमने प्रोग्राम किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और उनका नामांकन किया गया। देखिए, आज प्रोग्राम में मैंने भी कहा था 1857 की हुई गलती को आज भारतीयों को नहीं दोहराना है। 1857 में आधे लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और आधे लोग भारतीयों के पक्ष में थे। आज अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबको एक पक्ष में होना पड़ेगा, वह है पुरातन पद्धति आयुर्वेद की पद्धति। अगर आप आयुर्वेद की पद्धति से अपने आप की आत्मा जोड़ लेंगे तो ही आप भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना मदद दे पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा हम स्वर्ण चिड़िया बने तो आवश्यकता है सबसे पहले अपनी रूट्स को पहचानने की, अपनी जड़ों को पहचानने की। हमारे घर के अंदर हल्दी का प्रयोग, लहसुन का प्रयोग, दालचीनी का प्रयोग, तेज पत्ते का प्रयोग, ये सब प्रयोग हमारी साइंस भी है, हमारा जीवन भी है और हमारे जीवन का आधारभूत भी है। वह इमारत पूरे जीवन पूरी ताकत से खड़ी रहती है जो अपनी जड़ों तक जुड़ी रहती है। तो अगर हम चाहें भारतीय इसी प्रकार अपने देश से जुड़े रहें, देश हमारा स्वर्ण चिड़िया फिर से बने, तो आवश्यकता है अपनी जड़ों तक फिर तक मजबूती के साथ जुड़े रहने की, और वो केवल और केवल संभव है अपनी संस्कृति और आयुर्वेद के माध्यम से। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एक्स काउंसलर हूँ, स्टैंडिंग मेंबर भी रहा हूँ। आज होटल एडिसन के अंदर जो डॉक्टर विकास गुप्ता जी ने प्रोग्राम करा है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं कहूँगा ये पूरे देश में चलना चाहिए। और आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए आपकी कोई बीमारी हो गई है, ये धीरे धीरे इलाज करती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आज रेडिसन होटल में मैं डॉक्टर विकास को और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी पहल करी और इस पहल को आगे बढ़ाते जाइए और दिल्ली में कोने कोने पर इस पहल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजीव मदान, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, अथर्व आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतक हरियाणा से हूँ। हमारा हॉस्पिटल पूरे इंडिया का पहला ECHS पैनल पे जो हॉस्पिटल है और हरियाणा गवर्नमेंट का पहला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पैनल पे लिया है। आज हम संध्यांशी के इस प्रोग्राम में आए हैं, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया मैनेज किया हुआ था। डॉक्टर विकास गुप्ता और उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट और इनोवेटिव तरीके से इस प्रोग्राम को अरेंज किया है और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, तो उनके प्रयासों से हम आयुर्वेद को पूरे विश्व में ले जाएंगे
और विश्व के लोग यहाँ आयुर्वेद का इलाज कराने आएंगे, ये हमारी। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो अदर मेडिसिन होती है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, तो आपको पता ही होगा उसके अंदर अल्कोहल होता है, और अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी आपको नीड हो जाती है। जैसे कि हम दारू पीते हैं तो दारू की नीड हो जाती है। तो वो चीज़ क्या है, वो जो मेडिसिन होती है ना, आपको बार बार ही लेनी होगी। आपको अगर हल्का सा सर में दर्द होगा तो आपको यूज़ करनी होगी, आपको फीवर होगा तो आपको यूज़ करनी होगी, मगर उसका कोई समाधान नहीं है। वो आपको कंटिन्यू यूज़ करनी पड़ेगी, और आपको एक कहते हैं ना आदत बन जाती है, तो आदत बन जाती है। और एक हर्बल एक ऐसा आयुर्वेदिक है जिससे आप जड़ से उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक मेरे हिसाब से बेस्ट है। और मैं आज इतना बड़ा हो गया, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं तो आयुर्वेदिक ही यूज़ करता हूँ। और मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने भी रिलेटिव हैं और जितने भी मेरे हिंदुस्तान के मेरी फैमिली है, मैं उनके यही कहना चाहता हूँ, यार आयुर्वेदिक इज़ बेस्ट। आयुर्वेदिक को आगे लाइए। और आयुर्वेदिक, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री जो हैं, आज वो भी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि आयुर्वेदिक बेस्ट है। और आपको पता है चाइना को मात देने वाला भी कौन था? वो भी हमारे इंडिया का था। और नाम आप ज़रूर बताना। नाम मुझे तो पता है, मगर आपको भी पता होना चाहिए कि जब चाइना के अंदर कहते हैं ना, जब बहुत बीमारी आ गई थी, एक वायरस आया था, तो उसको भी बचाने के लिए कौन थे? वो हमारे देश के थे, हमारे हिंदुस्तान के थे, और उन्होंने भी आयुर्वेदिक को ही यूज़ किया था। और उसके बाद जब वहाँ उनको पता चला था कि अगर यहाँ से ये चले जाते हैं तो हमारे चाइना के ऊपर दोबारा से अटैक हो सकता है, उस बीमारी का अटैक हो सकता है, तो इसलिए उनको वहाँ मार के दफना दिया गया था, जो कि इस दवाई को और कोई ना यूज़ कर पाए। मगर आज हमारा हिंदुस्तान आयुर्वेदिक में आगे जा रहा है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक इज़ बेस्ट।